नमस्कार साथियों, यूपी लेखपाल 2026 के इस हिंदी क्लास में आप सबका जो है हम स्वागत करते हैं। ठीक है, ये जो है परीक्षा में हिंदी जो है लगभग 10 मार्क्स की आने वाली। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आने वाला है। तो इसको जो है आपको थोड़ा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके जो नंबर होते हैं बहुत आसानी से पक्के किए जा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों बिना समय गंवाए हुए आइए शुरू करते हैं यूपी लेखपाल 2026 हिंदी की पहली क्लास, फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है जो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी चैनल पे जो है मैं कंप्यूटर का PYQ करवा रहा हूँ। ठीक है, सुबह के टाइम में करीब 10-11 बजे के आसपास में अपलोड कर देता हूँ मैं। ठीक, और कंप्यूटर का थ्योरी क्लास भी चल रहा है, ऑलमोस्ट वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर की थ्योरी क्लास जो है वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और PYQ जो है स्टार्ट किया हूँ मैं, जिसमें आउटपुट डिवाइस चल रहा है। आउटपुट डिवाइस भी ख़त्म हो जाएगी 1-2 लेक्चर में। ठीक, तो और जो है हिंदी की ये पहली क्लास जो है हिंदी भी स्टार्ट कर दूँ मैं रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली क्लास अपनी हिंदी की। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाषा क्या होती है। ठीक ना, भाषा क्या होता है? वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावों और संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या होती है कि ये एक ऐसा मीडियम है, माध्यम है, जिससे हम लोग अपने विचार को, भाव को, संदेश को दूसरे लोगों से जो है बताते हैं या फिर वहाँ तक जो है पहुँचाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, और उनके विचारों को समझते हैं। मतलब अपना तो देते ही देते हैं विचार, भाव और संदेश, और उस सामने वाले का भी जो है हम लोग विचार, भाव और संदेश समझते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए तो यह अभिव्यक्ति और संचार का एक सशक्त माध्यम होता है। ठीक ना, भाषा क्या होता है? कोई आपसे पूछे तो क्या होता है? यह अपने अभिव्यक्ति और संचार का एक जो है सशक्त मीडियम होता है भाषा। ठीक, तो भाषा वही साधन है जिससे हम लोग अपने विचारों, भाव और संदेशों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब भाषा की अगर बात की जाए तो जो मुख्य रूप से भाषा होती है वो 3 प्रकार से मानी जाती है। ठीक, पहला मौखिक भाषा हो गया जिसको हम लोग ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा लिखित भाषा हो गई जो लिखी हुई होती है। तीसरा सांकेतिक भाषा हो गया। ठीक, आइए तीनों को एक एक करके समझते हैं क्या क्या चीज़ होती है। ये मौखिक भाषा सबसे पहले, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, ठीक, यह भाषा का सबसे पुराना और स्वाभाविक रूप है। जैसे क्या हुआ कि हमको लिखना पढ़ना ऐसे नहीं आ रहा है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ मत बैठिए, यहाँ से उठ जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो आपको मैं क्या बोल करके चीज़ों को बता रहा हूँ और आप क्या सुन करके समझ भी रहे हैं, तो उसी को मौखिक भाषा बोला जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आपस में बातचीत करते हैं हम लोग, ठीक है, भाषण देते हैं, टेलीफोन पर बात करते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं, तो वहाँ पे जो है हम लोग मौखिक भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आइए लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। ठीक है, यह भाषा का अस्थायी रूप है जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब ये कैसा है? परमानेंट रूप होता है भाषा का, और इसको जो है बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन जो ये भाषा थी मौखिक भाषा, ये जो है आपकी सबसे पुरानी और स्वाभाविक भाषा है। ठीक है ना, अस्थायी भाषा होती है। ठीक, अगर उदाहरण की बात करूँ जैसे पत्र लिखना, किताबें, समाचार पत्र या मोबाइल पर मैसेज टाइप करना, ये सब किसके उदाहरण है? आपके लिखित भाषा के जो है उदाहरण है। ठीक है, मतलब कि जब हम अपने अभिव्यक्ति को जो है हम इस तरीके से प्रकट करते हैं कि उसको लिख करके हम लोग जो है प्रकट करें तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम अपने विचारों या संकेतों को हाथों के इशारे, चेहरे के हाव भाव या शरीर की मुद्राओं द्वारा दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग अक्सर वे लोग करते हैं जो बोल या सुन नहीं पाते, मतलब जो बोल नहीं पाता या फिर सुन नहीं पाता है, वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज करके अपनी विचार को जो है अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, और जो सुन नहीं सकती या फिर विशेष स्थितियों जैसे ट्रैफिक पुलिस में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक ना, आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस में क्या करते हैं? सीटी बजाते हैं और अपना हाथ देते हैं इस साइड उस साइड, इस तरीके से करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग साइन लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के इशारे, हाथ मिलाकर बाय बाय कहना, ठीक ना, ये सब चीज़ें क्या है? आपकी साइन लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जो मातृभाषा है इसको देखिए। मातृभाषा मतलब क्या है? वह भाषा जो बच्चा अपने परिवार और माँ से सबसे पहले सीखता है उसे मातृभाषा कहता है। ठीक, मातृभाषा मतलब क्या कि कोई भी
जो अपने परिवार और माँ से सबसे पहले भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक ना। माता से सीखा जाने वाला भाषा मातृभाषा हो गया, ठीक। राजभाषा क्या है? वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी कामकाज ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक ना। राजभाषा मतलब क्या हो गया? किसी देश की भाषा। क्या चीज़? किसी देश की भाषा, मतलब कोई देश है जो अपना ऑफिशियली वर्क कर रहा हो उस लैंग्वेज में, उसे उसकी राजभाषा कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या देश के अंदर जो स्टेट होते हैं वो भी अगर किसी भाषा का यूज कर रहे हैं तो वो समझिए वो उनकी राजभाषा ही होती है, ठीक है ना। मतलब ये समझिए कि जो ऑफिशियली वर्क के लिए जो लैंग्वेज यूज की जा रही है वो वहाँ की राजभाषा कहलाती है, ठीक है, उस गवर्नमेंट की। भाषा और बोली, ठीक। भाषा को लैंग्वेज बोलते हैं और बोली को डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है पहले इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए भाषा क्या है? भाषा का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। यह एक विकसित रूप होती है, ठीक ना, जिसका अपना व्याकरण और साहित्य होता है, ठीक है। जो भाषा होती है क्या होती है? ये बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में होती है और ये बहुत विकसित रूप होती है, ठीक है। कैसे भाषा का विकास हुआ इसको आगे भी हम लोग समझेंगे। आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जो भाषा होती है वो क्या होती है? बहुत बड़े पैमाने पे होती है और ये एक डेवलप मतलब कि सबसे विकसित रूप होता है ये, और इसका अपना खुद का क्या होता है? व्याकरण होता है, और इसका खुद का अपना क्या होता है? साहित्य होता है, ठीक है ना। ठीक, भाषा में व्याकरण होता है और साहित्य होता है, ठीक। व्यापक क्षेत्र का मतलब यह एक बड़े भूभाग जैसे पूरा देश या राज्य में बोली और समझी जाती है, वो क्या हो गया? भाषा का एक एरिया हो गया। मानक व्याकरण, भाषा को अपने निश्चित नियम और व्याकरण होते हैं। भाषा के पास क्या होते हैं? अपने निश्चित नियम होते हैं और व्याकरण होते हैं, ठीक। लिखित साहित्य, इसमें कहानियाँ होती हैं, कविताएं होते हैं, उपन्यास होते हैं और ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। संवैधानिक मान्यता, भाषाओं को अक्सर सरकारी कामकाज और संविधान में स्थान मिलता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली ये सब क्या है? आपकी भाषा जिसको संवैधानिक मान्यता भी मिली हुई है, ठीक ना, काम धाम करने के लिए। अस्थायित्व, भाषा जल्दी नहीं बदलती है और इसका स्वरूप स्थिर रहता है, ठीक। ये अस्थायित्व, ये भाषा के कुछ पॉइंट है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। पहला व्यापक क्षेत्र होता है, इसका मानक व्याकरण होता है जिसमें जो है आपके साहित्य लिखे जाते हैं, और इसका संवैधानिक मान्यता भी होता है, ठीक, और इसका कुछ अस्थायित्व भी होता है। आगे चलते हैं, बोली देखते हैं। बोली क्या? मतलब बोली की बात करेंगे, ठीक। ये जो बोली होती है ये भाषा ही होती है, ठीक ना, लेकिन इस भाषा का क्या होता है? एक सीमित वर्जन होता है, ठीक ना, एक सीमित और स्थानीय रूप होता है, ठीक। मतलब कोई भाषा है, अगर उसको सीमित कर दिया जाए और एक स्थान पे सिर्फ बोली जाए तो वही क्या कहलाती है? आपकी बोली कहलाती है, ठीक। जैसे आप किसी एक गांव में गए, वहाँ कुछ और चीज़ बोली जा रही है, दूसरी गांव में जाते हैं, उसी चीज़ को जो है किसी और लहजे में बात किया जाता है, तो वो वहाँ की क्या कहलाती? बोली कहलाती है, ठीक। अब यही बोली क्या होती है? जब व्यापक रूप में चली जाती है, थोड़ा इसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? भाषा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक ना। लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या होती है? बोली होती है, ठीक है। ठीक, एक ये विशेष क्षेत्र में बोली जाती है और एक विशेष समुदाय तक ही ये सीमित रहती है, उसी को क्या बोला जाता है? बोली बोली जाती है, ठीक। सीमित क्षेत्र का मतलब देखिए, यह छोटे क्षेत्रों या गांवों तक ही क्या होती है? सीमित होती है, ठीक है। एक कहावत भी आपने सुना होगा, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। मतलब जो कोस होता है उस कोस एक एक कोस पे जो है क्या है? पानी का जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है, ठीक है। लेकिन चार कोस पर वाणी भी बदल जाए, मतलब चार कोस जाइए तो आपको क्या है कि वहाँ की बोली जो है, वाणी भी क्या हो जाएगी? वो चेंज नजर आएगी, ठीक ना। कोई कुछ बोल रहा है, अवधी में बोल रहा है, कोई भोजपुरिया में बोल रहा है, तो कोई मराठी में बोल रहा है, तो कोई कुछ किसी बोली में जो है बोलता रहता है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि चार कोस पर बानी, मतलब चार कोस जाने पे वाणी जो है बदल जाती है, ठीक है। तो ये हो गई बोली। आप ये समझिए, वाणी जो बोली होती है वो क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र के लिए होती है और स्थानीय रूप में ये बोली जाती है, ठीक। एक विशेष क्षेत्र या समुदाय तक ही ये सीमित होती है। इसमें क्या है? व्याकरण का अभाव होता है, ठीक, क्योंकि इसका डेवलपमेंट उतना नहीं होता। इसमें कोई कुछ भी बोल देता है, उसमें व्याकरण का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक। बस आपकी फीलिंग समझ में आनी चाहिए वहाँ पे, बस मेन इसमें मुद्दा होता है फीलिंग समझने की। बोली के अपने कई लिखित नियम या मानक व्याकरण नहीं होते हैं, यह मुख्य रूप से मौखिक होती है, ठीक ना, मौखिक होती है, जो चीज़ें समझ में आ जाए। साहित्य की कमी, जब इसमें व्याकरण का अभाव है तो साहित्य की भी थोड़ी कमी होगी। आमतौर पर बोलियों में लिखित साहित्य बहुत कम होता है, ठीक है। हालांकि कुछ बोलियां जैसे ब्रज हो गया, अवधी हो गया, बाद में साहित्य के कारण जो है ये प्रसिद्ध हुई थी। मतलब जैसे ब्रज बोली हो गया, अवधी बोली हो, तो इसमें ये क्या है? इसमें कुछ साहित्य लिखे गए हैं जिसकी वजह से ये जो बोलियां हैं बहुत फेमस भी हुई हैं, ठीक है। परिवर्तनशीलता,
यह क्षेत्र बदलने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बदलती भी रहती है। ठीक, ये इसका जो है मेन नेचर है। उदाहरण जैसे भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, मारवाड़ी हो गया, बुंदेली हो गया, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? आपके बोली के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई होप सो बोली और भाषा में अंतर समझ में आया होगा। जब कोई बोली अब आइए देखते हैं भाषा कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक, जब कोई बोली जो है विकसित होकर अपना व्याकरण बना लेती है और उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह धीरे धीरे भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है या भाषा का रूप ले लेती है। ठीक, जैसे खड़ी बोली ही विकसित होकर आज की आधुनिक हिंदी भाषा बन गई। ठीक, जैसे जो खड़ी बोली है इसका डेवलपमेंट इतना हुआ, इसका जो है इतना जो है विकास हुआ कि आज जो है आधुनिक समय में ये क्या बन गई? आपकी हिंदी भाषा बन चुकी है। ठीक है, ठीक, देखते हैं हिंदी भाषा का इतिहास। जो हिंदी भाषा है ये लगभग जो है आपकी 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसका कोई एग्जैक्ट वो डेटा नहीं है कि मतलब इतनी ही पुरानी है। ठीक है ना, तो मैं एक आइडिया से बता रहा हूँ कि ये जो है लगभग 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक है, यह जो है संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। मतलब संस्कृत की ये क्या उत्तराधिकारिणी मानी जाती है और इसका जो विकास है एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। ठीक है, जो भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को 3 चरणों में जो है ये बांटा जा सकता है, जिससे हिंदी की उत्पत्ति स्पष्ट होती है। जो हिंदी का विकास है उसको हम लोग 3 स्टेप में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक ना, 3 स्टेप में। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। ठीक, देखिए भाषा विकास के जो है आपके 3 चरण यहाँ पे दिए गए। पहले नंबर पे आपका है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा जो आपका है वो कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद जो है तीसरा स्टेप आपका कौन सा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हो गया। ठीक, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। तो ये 3 स्टेप हैं आपके जो है हिंदी भाषा का जो है विकास किस तरीके से हुआ है। देखिए जो पहला है, जो आपका पहला है ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में, इसमें क्या हुआ? इस काल में वैदिक संस्कृति, ठीक ना, क्या वैदिक संस्कृत मतलब वेदों की भाषा, और लौकिक संस्कृति मतलब पाणिनि, रामायण, महाभारत की जो भाषा है वो उसमें क्या थी? बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, मतलब कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इस समय क्या थी? ये प्रचलित थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आई 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें जो है भाषा आम जनता की ओर मुड़ी और 3 रूपों में विकसित हुई। ठीक, इसमें क्या हुआ कि जो भाषा है आम लोगों के बीच में गई और जो है वहाँ से 3 रूपों का जो है विकास हुआ। पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश। ठीक, पाली क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों की जो भाषा है वो किस में दी गई है? पाली भाषा में दी गई है। प्राकृत जैन तीर्थंकरों की जो भाषा है वो किस में है? प्राकृत में है। अपभ्रंश मतलब प्राकृत के बिगड़ने से जो बनी है, प्राकृत की जो बिगड़ी है भाषा उससे जो बनी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपभ्रंश बोलते हैं। और हिंदी की जननी लगभग जो है आप अपभ्रंश को ही मानते हैं। ठीक है, ये हिंदी की जननी है। और आधुनिक आर्य भाषा क्या है? इसको देखते हैं अपभ्रंश, मतलब ये जो प्राकृत की बिगड़ी भाषा है उससे जो बनी अपभ्रंश है वो उसके विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाओं जैसे पंजाबी, बंगाली, गुजराती का जो है जन्म हुआ है। ठीक, अब देखते हैं इसकी टाइमलाइन, देखते हैं उत्पत्ति का क्रम देख लेते हैं। पहले संस्कृति आई, संस्कृत से आपकी पाली हुई। ठीक, पाली से जो है प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत से जो है अपभ्रंश का विकास हुआ, अपभ्रंश से जो है अवहट्ट का विकास हुआ, अवहट्ट से जो है पुरानी हिंदी का विकास हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खड़ी बोली बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से पुरानी हिंदी। ठीक, फिर पुरानी हिंदी को ही खड़ी बोली बोला जाता है। देखिए भाई, संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व यह भारतीय आर्य भाषाओं की जो है जननी मानी गई थी। इसको 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके बारे में बता दिया हूं मैं। ठीक है, ठीक, और देखिए ये पूछा जाता अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। ठीक ना, पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी लिखकर इसे नियमबद्ध किया। रामायण और महाभारत इसी में लिखे गए हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं पाली। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। संस्कृत जब आम जनता के बोलने की भाषा बनी तो वह सरल होकर पाली कहलाई। ठीक ना, मतलब कि जब संस्कृत को आम लोग बोलने लगे तो क्या हो गई? वो सिंपल भाषा में वो पाली हो गई। ठीक है ना, इसे भारत की प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली। ठीक, महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश और बौद्ध ग्रंथ इसी भाषा में जो है मिलते हैं। त्रिपिटक किसने? महात्मा बुद्ध से इसका संबंध है। ठीक है, प्राकृत क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। पाली के और अधिक सरल होने के बाद क्या बनी? आपकी प्राकृत बनी है।
कचपिच अपन कम कर ले या फिर कही दे जल्दी से फटाक से ना, भाग भाग आराम से, बड़ा मारे पड़ी बाटू और टेंशन ना आना जाना तुम्हारे पास। इमारत धीरे धीरे कर, धीरे धीरे ना, जल्दी जल्दी कई का अपन खत्म करा। बीच पे जवन करत रहा तू। 18 बोलियों में जो है इसमें बांटा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन और अन्य भाषाविदों के अनुसार जो हिंदी भाषा है इसको जो है 5 उपभाषाओं और 18 प्रमुख बोलियों में जो है इसका वर्गीकरण किया गया है, और वो वर्गीकरण कुछ इस तरीके से आपका है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, पश्चिमी हिंदी। यह उपभाषा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिम भागों में बोली जाती है, ठीक ना। जो आपका हरियाणा रीजन हो गया, कौन सा, हरियाणा रीजन हो गया, और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी बेल्ट है, ठीक, पश्चिमी भाग है, उसमें ये भाषा बोली जाती है। अब देखिए, खड़ी बोली कौरवी, जिसको हम लोग कौरवी बोलते हैं, मतलब खड़ी बोली बोलते हैं, यह आधुनिक हिंदी का आधार है। यही क्या है, जो आधुनिक हिंदी हम लोग पढ़ते हैं उसी का आधार है। ये दिल्ली में बोली जाती है, मेरठ में, सहारनपुर में, ठीक है। ब्रज भाषा, यह साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है। ब्रज भाषा क्या है, साहित्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न भाषा है ये। जैसे इसको कहाँ बोला जाता है, मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में ब्रज भाषा का जो है यूज करते हैं। ब्रज भाषा मथुरा हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़, उस साइड में हम लोग ब्रज भाषा। खड़ी बोली आपकी दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, ठीक। हरियाणवी, जिसको हम लोग बांगरू भी बोलते हैं, बांगरू हरियाणवी, ठीक। हरियाणा और दिल्ली के आसपास में ये भाषा बोली जाती है। बुंदेली, झांसी, ग्वालियर, सागर, इन सब जगह पे क्या है, बुंदेली भाषा का यूज करते हैं। कन्नौजी, कानपुर में, फर्रुखाबाद में, इटावा में, इन सब जगह पे हम लोग कन्नौजी भाषा का यूज करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग पूर्वी हिंदी के बारे में, ईस्टर्न हिंदी। यह मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। कहाँ पे, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचलित है पूर्वी हिंदी, ठीक। जैसे अवधी हो गया, रामचरितमानस और पद्मावत जैसी महान रचनाएं इसी में लिखी गई हैं, अवधी भाषा में ही लिखी गई। जैसे लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, इलाहाबाद हो गया, उस साइड जो है क्या बोला जाता, अवधी ही बोली जाती है, ठीक। बघेली, रीवा हो गया, जबलपुर हो गया, और मध्य प्रदेश के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पे क्या बोली जाती है, आपकी बघेली बोली जाती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है उधर जो है छत्तीसगढ़ी जो है बोली जाती है। अब बात करते हैं बिहारी हिंदी के बारे में, बात कर लेते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं वो, और जो बिहार का राज्य है उसमें जो भाषा बोली जाती है वो बिहारी हिंदी बोली जाती है, ठीक। जैसे उधर सबसे फेमस है भोजपुरी, या विश्व स्तर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। विश्व स्तर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक बोली आपकी भोजपुरी है, ठीक। वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, छपरा, इन सब में जो है भोजपुरी बोली जाती है आपकी, ठीक है। मैथिली, इसे जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान भी मिला है मैथिली को। दरभंगा और मधुबनी में जो है मैथिली का यूज किया जाता है, ठीक। मगही, पटना, गया, मुंगेर, इन सब में जो है मगही भाषा बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं वो राजस्थानी हिंदी कहलाती हैं। जैसे मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी का यूज करते हैं हम लोग। जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, उस साइड जो है मारवाड़ी भाषा का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं जयपुरी, ढूंढाड़ी, ठीक। ये पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है, जयपुरी और ढूंढाड़ी। जयपुर और अजमेर की तरफ ये भाषा बोली जाती है। बात करते हैं मेवाती की। मेवाती उत्तरी राजस्थानी में बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी में क्या बोली जाती है, मेवाती। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, उस साइड जो है मेवाती चलती है। मालवी, दक्षिणी राजस्थानी में क्या भाषा चलती है, मालवी चलती है। जैसे इंदौर हो गया, उज्जैन के जो आसपास हैं इस साइड जो है मालवी भाषा का यूज किया जाता है, ठीक। पहाड़ी हिंदी देख लेते हैं क्या है। हिमालय के तराई क्षेत्र, ठीक, हिमालय के जो तराई हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में जो बोली जाती है वो क्या है, पहाड़ी हिंदी, ठीक। यूँ समझ लीजिए जो पहाड़ की तरफ रहते हैं, पहाड़ पे, वो सब पहाड़ी हिंदी का यूज करते हैं, ठीक। जैसे बात करें गढ़वाली की तो टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, उत्तरकाशी, ठीक ना। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, ये सब क्या बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं। कुमाऊनी, अल्मोड़ा हो गया आपका, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ये सब किसका यूज करते हैं, कुमाऊनी का जो है यूज करते हैं, ठीक। नेपाली, कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं पर यह इस क्षेत्र में जो है कुछ प्रभावी माना जाता है, ठीक ना। जो नेपाल से सटे बॉर्डर है, ठीक, और पहाड़ पे हैं वो नेपाली का भी यूज करते हैं, ठीक। जो भारत की राजभाषा है इसको समझते हैं। भारत की राजभाषा,
इसको जो है हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए आज जो इंट्रोडक्शन था आपका यहीं पे फिनिश करते हैं, जो पहली क्लास थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। यूपी लेखपाल के लिए बहुत ज़रूरी है। 10 मार्क्स का सवाल है भाई, इसको लेके जाना है, हर हालत में लेके जाना है, ठीक है। ठीक, मतलब 15 मार्क्स कंप्यूटर के लेने हैं, 10 मार्क्स ये लेने हैं, 25 मार्क्स तो एकदम कन्फर्म करने हैं, ठीक ना। और बाकियों को देखा जाएगा एक एक करके, ठीक है। सबका रिवीजन क्लास चलेगा, ठीक। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ जो शेयर ना किया उसको शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करिए वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक। और प्यारा सा एक कमेंट कर दिया करिए। ओके, थैंक यू।